हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो क्या स्नेहिल ओपी को प्लेयर्स को एक्सपोज करने की वजह से धमकी दिया जा रहा है? होता क्या है कि स्नेहिल ओपी टीम जीरो रिकॉइल के एक प्लेयर को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो डालते हैं और उस वीडियो का छोटा सा क्लिप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बात ही करते हैं वही वाली सबसे ज्यादा सस्पिशियस क्लिप की। ये इनका पूरी फाइट हो रही थी जेडआर वर्सेस ये डिसेंट वाली जो थी। इनके बंदे यहाँ पे हैं। सार्थक इकलौता यहाँ पे बैठा है, तुम नजर मारो, बाकी सब लोग पीछे की तरफ है। इकलौता सार्थक ही है जो इनको मार सकता है, जिसके पास में एंगल था। अब इसके बाद में वो पहले ही तैयार हो जाता है, उससे पहले तक कभी भी वो हिलता नहीं है, ज्यादा कुछ भी नहीं करता है, आराम से पहले कुछ स्टेप्स लगा होता है। लेकिन जैसे ही बंदा कूदता है वैसे ही उसके आने से पहले ये खड़ा हो जाता है, स्कोप खोल के खड़ा हो जाता है। उसके बाद उसको पूरा गिरा भी देता है। उसके बाद में उसका स्कोप बंद नहीं होता, क्योंकि दूसरा बंदा भी आ रहा होता है, ये बंदा भी आ रहा है, भागते हुए आता है और यहाँ पे स्प्रे चोक कर देता है। वरना ये वाला भी नॉक था। लोकेशन ऐसे पता लगाना साउंड सेंस कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए था, लेकिन इसका हमारे पास में पीओवी आया। अब देखो पीओवी इंस्टाग्राम पे आया डायरेक्ट, ऐसे तो क्वालिटी डाउन रहेगी, लेकिन देखने वाली बात तुम पहले नोटिस करना, यहाँ पे भाई ने सारे कंट्रोल्स गायब कर रखे, ट्रांसपेरेंसी एकदम डाउन कर रखी है। बिल्कुल तुमको ज्यादा कंट्रोल नहीं दिखेंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक वाले दिखेंगे। इसके पीछे एक रीजन है जो तुम्हें अभी वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। फिलहाल तुम फुटस्टेप सुनो। एक अंदर ट्रायंगल जाता है ना। हाँ ट्रायंगल जाता है, दो एक स्पीड में जाता जाएगा। ऐसा फुटस्टेप मैंने जितना फुल वॉल्यूम में सुनने की कोशिश करी, मुझे आया नहीं कि पहले बंदा स्कोप खोल ले, इस तरीके का फुटस्टेप निकालना। मतलब मेरे को इसमें नहीं आया था फुटस्टेप। अभी भी आप लोगों को आ रहा हो तो मुझे जरूर बताना पीछे कर करके वीडियो। जितना मैंने सुनने की कोशिश करी मुझे नहीं सुनाई दिया। दूसरे बंदे का, उसके बाद दूसरे बंदे का भी नहीं आया जिसके लिए स्कोप खोल के रखा था। अब देखो तुम्हें तीनों बंदों की आवाजें आ रही होगी, स्पेसिफिकली केवल इस बंदे को छोड़ के सार्थक को, विच इज काइंड ऑफ ऑब्वियस कि सार्थक खुद रिकॉर्ड कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो वॉइस रिकॉर्ड भी करे। काफी लोगों का होता है खुद की वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन दूसरों की हो जाती है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ये बंदा है जाना माना हैकर एंड ही इज नन अदर देन टीटीई का सेकट। ये वही मिस्टेक है, तुमको याद होगा, मैंने वीडियो में भी दिखा चुका हूं पहले से। टीटीई सेकट ये मिस्टेक के नाम से खेला करता था, बिकी नू के नाम से खेलता था, यूडॉग जो हैक में बैन हो चुकी थी। चलो इसमें भी अगर तुमको ना लगे कि कुछ गड़बड़ है, ये उसकी शक्ल है, इसकी वीडियोस तक मैंने दिखाई थी, और इस वीडियो के साथ साथ मैंने चैट भी दिखाई थी, क्योंकि इनका एक बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ करता था, उसने मुझे इनके सारे राज दिए थे। यहाँ पे लोग जेल ब्रेक डिवाइस लेके घूमते थे, सारे जेल ब्रेक डिवाइस होते थे, आवाजें तक है जेल ब्रेक दे। सुनो ना, यहाँ से देखो जेल ब्रेक के मतलब बंगाली में होता है कि जेल ब्रेक दे या जेल ब्रेक उठा। तो ये लोग जेल ब्रेक करके दिखाते थे, मैंने ये भी बताया था कि ये लोग डिवाइस रख रहे थे। साथ ही में इसकी चैट है, सेकंड की खुद की चैट है, जो कि मैंने ट्रांसलेट कर करके बताई थी, क्योंकि 22 सितंबर को यानी बीजीआई से स्टार्ट होने वाला था, उस टाइम पे उससे चीट खरीदने वाला था। और ये चैट, ये सेकंड है, सामने वाला एक बंदा है जिससे हैक्स खरीदने के लिए आया था, और ये बीजीआई पिछले बीजीआई की बात है, उस टाइम पे ये हैक्स दे रहा था, की दे रहा था खुद से सामने बंगाली। तो खुद तो चीट करता था, ये चीट सेल भी करता था, ये हैक सेलर भी है, हैकर तो है ही बहुत बड़ा। एंड इसके बाद वो प्लेयर की तरफ से स्नेहिल ओपी को थ्रेटनिंग मैसेजेस देखने को मिलता है, एंड जिसका स्क्रीनशॉट स्नेहिल अपने इंस्टाग्राम पर भी डालते हैं, जिसे आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हो। एंड इसके बाद स्नेहिल ओपी एक और स्टोरी डालते हैं, जहाँ पे वो लिखते हैं ये सारे हैकर्स का झुंड है, तो एक दूसरे के साथ मिलके हैक करते हैं ऑफिशियल में, एक दूसरे के ही राज छुपा के रखते हैं और सोचते हैं जो भी इनको एक्सपोज करने वाला है उनको लैंड पे पीटेंगे। इट डजंट वर्क दैट वे किडो, तुम लोगों के सारे राज निकालूंगा, रोक सको तो रोक लो। अब यार ये कुछ टीम जिनके ऊपर हैकिंग के एलिगेशंस लग रहा है, इनके ऊपर स्काउट भाई भी बात करते हैं अपने स्ट्रीम पर, वो क्या कहते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मेरे को इतना पता, प्राइम वाले बहुत हाइप आए थे क्योंकि उन लोग ने बहुत खतरनाक मार दिया, इंटरनेशनल लॉबी बन गई थी। स्नेहिल ने एक दो वीडियो बनाया था, मैंने देखा था हैकर वैकर करके। बट ठीक है, जो होगा क्राफ्टन दे देगा। मेरे को इतना नहीं पता यार। देखो जीरो रिकॉल का मुझे इतना जितना मुझे आइडिया है वो है हमारा जो प्राइम स्पोर्ट्स का था। तो मेरे को सुनने में आया था उसमें सेवेंस और गोट और सेवेंस और कुछ एक बंदे हैं। मैंने जूसी के स्ट्रीम की हालत देखी थी कि वही लोग नाम बदल के खेल रहे हैं। अब नहीं पता, अगर क्राफ्टन चेक करता है और ये चीज़ मैच होता है तो ऑब्वियसली क्राफ्टन को बैन देगा, क्योंकि इस बार क्राफ्टन बहुत ज़्यादा सीरियस है हैकर्स को लेके। आई होप कि पुराने लौंडे भी जो सब हैक करके यहाँ तक पहुंचे, उनकी भी एक बार आईडी प्लीज़ 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 चेक हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। अगर हैकर्स के ऊपर बात चली रहा है तो स्काउट एक और चीज एड्रेस करते हैं कि जो लॉकडाउन के पहले वाले प्लेयर्स है, यानी कि ओल्ड प्लेयर्स, उनकी आईडी बैन नहीं होते हैं, एंड जो नए प्लेयर्स है यानी कि न्यू जनरेशन प्लेयर्स, उनकी आईडी 10-10 साल के लिए बैन पड़ जाती है। एंड एग्जैक्टली स्काउट इसके रिलेटेड क्या कहते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। लॉकडाउन के बाद बहुत सारे T1 प्लेयर्स में जो न्यू जेन प्लेयर्स बोलते हैं, उनके ग्राफ डिप के बाद सीधा हो जाती है। वो सब उन लोग की आईडी चेक होनी चाहिए। स्पेशली यार मुझे तो ये समझ नहीं आता है हमारी आइडिया बैन क्यों नहीं होती है। आई डोंट नो, पुराने प्लेयर्स की आइडिया कभी बैन नहीं होती यार। मुझे ये चीज़ बहुत शॉकिंग लगता है। एक बार के लिए अगर हम झगड़ा बंद कर दें, सोल गॉडल TX स्काउट मॉडल जॉनी डायनामाइट वाली झगड़ा खत्म कर दें, आप एक कॉमन सी सोचना, ठीक है, आज तक कभी भी किसी भी लॉकडाउन से पहले जो प्लेयर एग्जिस्ट करते थे उन लोगों की आईडी 10 साल के लिए बैन ही नहीं हुई है। और लॉकडाउन के बाद हर बार किसी ना किसी स्पोर्ट्स प्लेयर का कभी ना कभी आईडी बैन हो जाता है और उसका ऐसा बोल दिया जाता है कि हमारी आईडी को रिपोर्ट कर दिया गया है। आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी ये लॉकडाउन वाले के बाद जितने प्लेयर्स बने हैं कुछ ज़्यादा स्किल प्लेयर्स है, तो गेम का जो सिस्टम है वो है ना, हैंडल नहीं कर पाता स्किल सेट को। ये मतलब देखो, टॉन्ट नहीं मारो, एक बहुत सोचने वाली बात है। उसके बाद फिर सोल एंड काफी सारे T1 प्लेयर्स हम लोग को वाइल्ड कार्ड में देखने को मिल रहा है, एंड इसके रिलेटेड नियो अपने IRL में बात करते हैं। वो क्या बोलते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जीगॉड मिला क्या? हाँ जीगॉड मिला, रोज ही मिलता है, रोज मिलता है अभी तो। गाइस देखा, सब लोग वाइल्ड कार्ड में आ गए, कोई बचा ही नहीं अभी। वो कौन सा वाला टूर्नामेंट है वो? BGMS, वैसा सीन हो गया BGMS जैसा। व्हाट्स प्लान फॉर वाइल्ड कार्ड? लेवल सबके निकलेंगे सबके। मेरे को लगा था सोल हो जाएगी, अबे सोल बट एक मैच सेकंड आई, पहले मैच सेकंड आई ना। 16 जो 10 नहीं सेकंड ही चिकन मारी थी, सेकंड मैच चिकन का 10 किल चिकन ना। एक और शायद विकेट में उनके टॉप 16 टॉप 16 तो मतलब बाकी 3-4 में 0 पॉइंट्स। टॉप 16 में से इतना तो मैं गारंटी देता हूं कि 10 तो T1 जीतेंगे। हाँ
उसके बाद फिर स्काउट एंड ज़ीगॉट दोनों एक दूसरे को फॉलो कर लिया है इंस्टाग्राम पर। एंड इस चीज के बारे में जब ज़ीगॉट से पूछा जाता है तो ज़ीगॉट क्या रिप्लाई करते हैं इस पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आई डोंट नो, मैं भी शॉक था, सामने से आया था तो मैंने भी कर दिया, कोई सीन नहीं। एंड गाइस सभी गेमर्स के लिए एक गुड न्यूज है, मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं गेमिंग को। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को मोदी जी का क्लिप दिखाने वाला हूँ जहाँ पे मोदी जी गेमिंग के रिलेटेड बात करते हैं एंड फ्यूचर क्या रह सकता है इसके रिलेटेड वो चीज भी बात करते हैं। वो वाला क्लिप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। गेमिंग, अब देखिए दुनिया का इतना बड़ा गेमिंग का मार्केट, भारत के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं और गेमिंग की दुनिया में कमाई कोई और करता है। तो मैंने सारे गेमिंग के एक्सपर्ट को बुलाया, पहले उनकी समस्याएं समझी। मैंने देश को कहा, मेरी सरकार को, मैंने कहा मुझे अब गेमिंग में भारत की लीडरशिप पक्की करनी है। इतना बड़ा फ्यूचर मार्केट है मेरे देश को, अब तो ओलंपिक में गेमिंग आया है तो मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ। तो ऐसे सर्व विषयों में एक साथ काम करने के मैं पक्ष में हूँ। उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ज़ीगॉट जो है ग्राइंड नहीं कर रहा है, गेम नहीं खेल रहा है एंड वो ई स्पोर्ट्स को शायद लीव कर दिया है। तो इस चीज के बारे में ज़ीगॉट बात करते हैं अपने स्ट्रीम पर एंड क्या वो सचमुच में ई स्पोर्ट्स को लीव कर दिया है ये चीज भी वो क्लियर करते हैं। वो क्या बोलते हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ज़ीगॉट भाई आप ग्राइंड करते हो या नहीं? देखो गाइस, तुम लोग को कसम से बता रहा हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, तुमको होप भी नहीं दे रहा। जितने भी लोग मेरे को बोल रहे हैं, मतलब इसके बाद मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जितने भी लोग मेरे को बोल रहे हैं कि आपने ई स्पोर्ट्स छोड़ दिया या क्या सीन है, तो ई स्पोर्ट्स मैंने नहीं छोड़ा है बिल्कुल भी। और मैं सुबह उठ के मेरे पेड कस्टम खेल लेता हूँ, मेरा ग्राइंड कर लेता हूँ, मेरा मतलब सारे कस्टम खेलता रहता हूँ मैं, रात को मैं क्लासिक खेल लेता हूँ। बट अभी तुम एक बात देखो कि समझ रहे हो, मतलब मैं दोनों जगह फोकस कर रहा हूँ अभी। कंटेंट में भी तो मैं एक चीज़ को पूरा टाइम नहीं दे सकता सब, मैं 100% पूरा दिन ग्राइंड नहीं कर सकता, 100% पूरा कंटेंट में नहीं जा सकता। इसलिए ऐसा भी नहीं कि मैं गेम पूरा छोड़ रहा हूँ, खेलता रहता हूँ मैं। जिस दिन मेरे को लगेगा कि ओके, और मैं सिर्फ खेलने के लिए नहीं खेलता, पूरा प्रॉपर ग्राइंड, अगर मेरी कोई गलती हो रही तो वैसा वाला खेलता हूँ। जिस दिन मेरे को लगेगा वापस अपन आ जाएंगे, कोई सीन नहीं। उसके बाद फिर BGMI में एक नया अपडेट हम लोग को देखने को मिलने वाला है जिसमें एक हैकर मोड करके कुछ आया है एंड जिसके रिलेटेड T1 के प्लेयर्स बात करते हैं। उसका छोटा सा क्लिप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। असेंबली बेस है, असेंबली बेस पे कुछ नई भी चीजें ऐड हुई हैं, पर असेंबली बेस पे ऐसा क्या है जो आपको बहुत ज्यादा खुश करेगा? इस अपडेट में मेरे को पर्सनली जो बेस्ट फीचर लगा है कि असेंबली बेस के अंदर आपको दिया गया एक हैक एक्टिवेशन कार्ड। मान्य रिएक्शन तो वहां पे आपको दिया गया एक हैक एक्टिवेशन कार्ड। अब लोग स्पोर्ट्स प्लेयर हैक तो नहीं कर सकते पर एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, तो आप लोग लेजिटली हैक करो। तो जैसे ही दरवाजा खुलेगा सामने एक स्क्रीन होगी, इसमें वो हैक एक्टिवेशन कार्ड को मैं यूज करके सबको बता दूंगा कि सोम बाबू is watching you। फटा पोस्टर निकले सोम बाबू। उसके बाद फिर मान्या जो है सोल के बूट कैंप को छोड़ करके घर आ गया है वापस एंड शायद से वो घर से ही आगे का मैचेस खेलने वाले हैं, क्योंकि जब वो घर से खेलते हैं तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंटली गेम खेलते हैं। एंड इसके पीछे अगर क्या रीजन है ये चीज मेजी बताते हैं। वो क्या बोलते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये चला गया ना, घर गया ना वापस अपने। नहीं बोला ये जब मैं मिला था तो इसने मेरे को बोला था कि राउंड 4 खेल के उसके बाद वो जाएगा, पर उसने उसी टाइम बोला था कि बूट कैंप से खेलने में वो उतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं ला पाता जितना वो घर से खेल कर ला पाता है। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? फिर वो बोलता है कि मैं कोलकाता से हूँ। मैंने कहा फिर होना बनता है। जैसे डेस्ट्रो का है डेस्ट्रो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस है भाई, अपनी घड़ी चेंज करता रहता है, ये करता रहता है, वो पता नहीं क्या क्या करता रहता है। तो उसका भी अपना खुद का मानना है कि अगर वो घर से खेलता है तो बढ़िया खेलता है, नहीं तो सीधा लैंड पे जाके खेलता है। तो ठीक है, आप देखते हैं वाइल्ड कार्ड में वो घर गया ना, अपने घर गया वापस। सो ये आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन भी इनेबल कर देना एंड मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।